सवालों में से अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। मसलन आप 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए, 80 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए, 60 साल जिंदगी लेकर आप दुनिया में आए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने 60 साल जिंदगी के अंदर क्या किया, तुमने पूरी जिंदगी को कहां गुजारा, तुमने पूरी जिंदगी को कहां पे सर्व किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला से पूरी जिंदगी, यानी आपसे पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूरी जिंदगी के बारे में। और एक चीज बताऊं, आज हम क्या करते हैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं बूढ़े लोगों की बात बता रहा हूं, चलिए जवान को यहां से हटा दे रहा हूं। भाई 60 साल उसकी उम्र है, एक बेटा सऊदी में रहता, एक बेटा दिल्ली में रहता, महीने में उधर से पैसा आता, बाप के पास पैसा आता। अब बेचारा टेंशन फ्री आदमी क्या करेगा, वो क्या करता, आपको जो वहां पे वो स्टैंड है ना, क्या नाम है उसका, वो पश्चिम पल्ली, अच्छा चले जाते हैं वहां पे, चाय की दुकानों पे बैठ गए, किसी मिठाई की दुकान पे जाके बैठ गए, 5 घंटा चाय की दुकान पे बैठा हुआ, अड्डा दे रहा, बूढ़ा है, मैं जवान, इसमें जवान की बात, बूढ़ा है, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया, 70 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 5 घंटा से चाय की दुकान के सामने बैठा है, मिठाई की दुकान के सामने बैठा हुआ है और आपस में बतिया रहा है। उनसे पूछो, चाचा बूढ़ा हो गए, 5 घंटा से चाय की दुकान पे बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देगा, बेटा टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास का, 80 साल उम्र है, सोच 80 साल और चाय की दुकान के सामने बैठकर टाइम पास, सुबह जाता शाम को आता, टाइम पास कर रहा है। भाई इतना टाइम आपके पास मिल गया, आपको तो ये सोचना चाहिए कि जो आज आपकी उम्र 80 साल है, 70 साल है, आपने पूरी जिंदगी के अंदर क्या क्या, ये आपको मुहासबा करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। लेकिन नहीं, आज फ्री का टाइम मिला, बेटा कमा रहा, बेटा दे रहा, फ्री में खा रहा हूं और चाय की दुकानों में घंटों से बैठा हुआ हूं और फ्री का टाइम। अल्लाहु अकबर। मुसलमान की जिंदगी में, एक मोमिन की जिंदगी में हर एक पल मेरे भाई कीमती होता, एक एक मिनट कीमती होता। एक हदीस मुझे याद आ गई, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। ये जो फुर्सत का टाइम ना, आप कह रहे मैं टाइम पास कर रहा हूं, भाई एक मुसलमान के पास इतना टाइम कहां कि एक मुसलमान लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर और घंटों चाय की दुकानों पे बैठकर टाइम पास करे, इतना टाइम कहां है। ये जो आपके पास टाइम है ना भाई, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नियामत है। इस टाइम को, फ्री के टाइम को, फुर्सत के टाइम को अल्लाह की इबादत में लगाओ। भाई घर में बैठो, कुरान की तिलावत करो, तौबा तौबा तौबा। तनवीर साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, कुरान की तिलावत और नहीं, यह हाल है हमारा। क्यों बताओ, हम इंग्लिश तो फर पढ़ लेते हैं, बंगला पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, हर चीज हम और आप जानते हैं, लेकिन अगर आज हम खुद को मुसलमान कहते हैं, इसलिए मैं क्या कर जा रहा हूं, अगर हमसे कहा जाए भाई कुरान की तिलावत कर ले, हमें कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। हमें नानी याद आ जाएगी, नानी। मैं सही बोल रहा हूं, कितने लोग हैं जो मेरे सामने बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मुसलमान हैं, सारे के सारे ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमान हूं। मुझे जरा ईमानदारी के साथ बताइए, मेरे सामने कितने लोग हैं जो आप कुरान को देखकर आप पढ़ सकते हैं, कुरान को देखकर आप तिलावत कर सकते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी फर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, कुरान को पढ़ भी नहीं पाते। मेरे भाई ये कुरान है, ये हमारे लिए हिदायत है, ये कुरान, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान हमें सीधा रास्ता बताता, ये कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाता। और आपको पता है, ये कुरान जो हमें इस रास्ता दिखाता वो जन्नत का रास्ता होता है मेरे भाई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता कि आज हमें कुरान तक भी पढ़ना नहीं आता। मैं तो कहता हूँ ऐसे मुसलमान को शर्म नहीं आती, इन मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बात आपको कड़वी लगे, आप कहेंगे कि मैं आपसे माफी मांगू, नहीं, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। बात अल हक़्क़ु मुर्रुन, बात
हक बात कड़वी होती है ना, आपको कड़वी लगती है, लेकिन मैं कड़वी बात आपके सामने नहीं। ये अलग बात है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। जरा आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हैं। इतने दिनों से आप हैं, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हो गए, लेकिन अफसोस कि आज तक आप कुरान पढ़ना नहीं जानते और कुरान पढ़ना सीखने की आप कोशिश नहीं करते कोशिश। तो मेरे भाइयों, में इधर नहीं जाना चाहूँगा। जो मैं बता रहा था, क्या अन उम्रिही फीमा अफला, पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। पहला सवाल खत्म। अब आइए दूसरा सवाल। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दूसरा सवाल आपको आपकी जवानी के बारे में किया जाएगा। आए नौजवानों, जरा तुम अपनी जवानी की वैल्यू को और अहमियत को समझो कि इस जवानी की क्या वैल्यू है। अल्लाहु अकबर। जो पहला सवाल पूछा जा रहा है, जो पूरी जिंदगी के बारे में सवाल हो रहा है, पूरी जिंदगी के अंदर बचपना भी आ रहा है, जवानी भी आ रही है, बुढ़ापा भी आ रहा है, उसके बावजूद भी जवानी के बारे में अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से सवाल किया जा रहा है कि ऐ मेरा बंदा बता, तूने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा। जवानी के बारे में अलग से आपसे कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए खबरदार, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद ना करो, अपनी जवानी को यूं ही तबाह ना करो। तो ये हदीस मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ी ताकि आपको ये पता चले कि जवानी की क्या वैल्यू और जवानी की क्या अहमियत है। चलिए, इस हदीस के अंदर ना और 3 सवाल है। चलिए अगला सवाल भी जल्दी जल्दी देख लेता। अगला सवाल क्या है, गौर से सुनिए। अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, तूने पैसा कहां से कमाया। पैसा, अल्लाह अकबर। जरा इस पर भी जरा गौर कीजिए, मैं तवज्जो चाहता हूं आप लोगों। पैसा कहां से कमाया, ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि ये जो नौजवान तबका है मेरे सामने बैठे हुए, ये जो नौजवान लोग हैं, चलिए यहाँ पे सबको शामिल कर लेता, नौजवान हो, बूढ़े हो, सबको मैं शामिल कर लेता। पैसा कमाने के चक्कर में आज हम इतना अंधा हो चुके। माफ़ करना अगर मेरी बात आपको कड़वी लगे तो, मुझे माफ़ करना। आप कहेंगे मौलाना साहब छोटा मुंह, बड़ी बड़ी बात कह के जा रहे। भाई मैं दिखने में छोटा, लेकिन छोटा हूँ नहीं। और दूसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गया मेरा इस मैदान में आना, इसलिए आप ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटी का भी बाप बनने का शर्फ हासिल किया, बेटी का भी बाप बनाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने। इसलिए बात को पहले समझिए। लोग कहते हैं ना, अगर सच बोल दो तो कहते हैं यार तू छोटा, तू क्या जानता है, छोटा मुँह बड़ी बात, ये कहकर टाल देते हैं लोग बात को। तो सुनिए क्या बोल रहा था। कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि तूने पैसा कहाँ से कमाया था, तूने दौलत कहाँ से हासिल किया था। लोग, और आज हम पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुके कि आज हम हलाल और हराम में फर्क भी नहीं कर पाते। आज हमारी ये सोच बन चुकी है, आज हमारी ये मेंटेलिटी है, वो क्या है, हमें पैसा कमाना है, हमें दौलत अमीर बनना है, हमें आलीशान बंगला बनाना है, करोड़ों की संपत्ति हमें खड़ी करनी है, लाखों का बैंक बैलेंस हमें बनाना है। ठीक है भाई, पैसा कमाओ। इस्लाम ने पैसा कमाने से तो नहीं रोका, इस्लाम ने पैसा कमाने से मना नहीं किया। इस्लाम ने तो बस इतना कहा पैसा कमाओ, तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनो। इस्लाम आपको मना नहीं करता, लेकिन हाँ पैसा जो कमाओगे ना, हराम रास्ता इख्तियार करके नहीं, हलाल रास्ता इख्तियार करके, हलाल तरीके से तुम पैसा कमाओ। और ये नौजवान आज जो मेरे सामने बैठे, ये तो पैसा कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है, अल्लाह माफ करे, मैं बोलने भी मुझे शर्म आती है कि आज हमारा ये नौजवान है कि पैसे के मामले में अगर अपनी बहन बेटी को किसी गलत जगह पर बैठाने की जरूरत पड़े तो ये नौजवान आज बैठाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन साहब हमें पैसा मिलना चाहिए। दलील लेना चाहते आप, उठाइए सोशल मीडिया, सबके हाथ में मोबाइल है, उठाइए सोशल मीडिया। भाई आप क्या करते हैं सोशल मीडिया में? आज अपनी बीवी को साथ में लेकर आते, अपनी बेटी को साथ में लेकर आते, अपनी बहन को साथ में लेकर आते और आप रील्स बनाते, डांसिंग वीडियो बनाते। बेवकूफ, तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी बीवी को बरहना करके उनके साथ डांसिंग वीडियो बनाई जाए, तेरी बेटी को बरहना करके उसके साथ डांसिंग वीडियो बनाई जाए और उसको सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए छोड़ा जाए, उसको यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए अपलोड किया जाए, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर इसलिए उसे अपलोड किया जाए कि व्यूज ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा।
अल्लाहु अकबर। यह आज हमारा नौजवान है कि पैसा कमाने के चक्कर में आज अपनी बहन बेटी तक का इस्तेमाल कर डालता है। नौजवानों, एक मैसेज मैं आपके सामने देकर जाना चाहता हूँ। भले ही 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाना, लेकिन हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना, हराम तरीके से पैसा नहीं कमाना। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर बयान फरमाते, कल कयामत के रोज एक एक चवन्नी का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। कहाँ जाएंगे आप? ये दुनिया है, इस दुनिया में आप कामयाब होना चाहते, दुनिया में आप अमीर बनकर और करोड़पति बनकर क्या कर लेंगे? क्या हमारे इलाके में करोड़पति लोगों के पास मौत नहीं आती? आती कि नहीं आती? क्या इधर के अमीर लोग नहीं मरते? देखिए, जिन्होंने दूसरों की जमीन को हड़प कर हलाल हराम रास्ते इख्तियार करके करोड़ों की प्रॉपर्टी आज खड़ी कर दी, लेकिन आज बेचारा दुनिया के अंदर नहीं है। ये दुनिया में कामयाब होना चाहे तो मेरा रब तो कहता, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तुम आखिरत में कामयाब है, तुम आखिरत में कामयाब होने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि आखिरत जन्नत में चला जाना एक इंसान के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हम ये क्यों नहीं सोचते, सिर्फ दुनिया में कामयाब होना चाहते? अच्छा, और एक चीज़, अभी ना जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, जो नौजवान है वो समझ पाएंगे मेरी बात को, इस मैसेज को। आप मोबाइल चेक कीजिए, आपके नौजवान, आपके बगल में जो नौजवान बैठा, मोबाइल चेक कीजिए आप। जब आप मोबाइल चेक करेंगे ना, बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे मोबाइल के अंदर। उन ऐप्स में से एक ऐप आपको मिलेगा ड्रीम 11 के नाम से। ड्रीम 11 कोई समझते? ड्रीम 11 समझते? बहुत सारे हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, इनके पास हैं। ड्रीम 11 क्या होता? जब आईपीएल का टाइम आता, बहुत सारा नौजवान मोबाइल लेकर बैठ जाता। उनसे कहा जाए, अरे बेवकूफ, तुम मोबाइल में क्या कर रहा है? अजान हो रही है, नमाज पढ़ने के लिए जा। क्या जवाब देता? मौलवी साहब, ड्रीम 11 पर टीम लगा रहा हूं, टीम। और 4-5 नौजवान एक साथ बैठकर मजलिस बना करके वो वहां पे टीम लगाते। उनसे पूछो ये ड्रीम 11 आखिर होता क्या है? वो जवाब देगा, मौलवी साहब, अगर मेरी टीम अच्छी निकल गई तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 1 करोड़। और जब आईपीएल का टाइम आता, हमारा नौजवान सोए सोए बेवकूफ करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगता है और कहता, भाई जब मुझे करोड़ रुपया मिलेगा ना, तेरा घर खरीद लूंगा, तेरा बंगला खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा। सोए सोए बेवकूफ करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है। उन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, कह रहे भाई, ड्रीम 11 के चक्कर में कितना नौजवान करोड़पति बनने का ख्वाब देखते देखते आज वो भिखारी बनके ट्रेन में भीख मांग रहा है, ट्रेन में भीख मांग रहा है। इसलिए अगर करोड़पति भी बनना है ना, मेहनत करो, मजदूरी करो, हलाल तरीके से पैसा कमाकर तुम करोड़पति बनो। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं मेरे भाइयों। लेकिन पैसा कमाना, हलाल तरीके से पैसा कमाना। बात का और तूल नहीं दूंगा, तो जो मैं आपके सामने बता रहा था, अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? कल कयामत के दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, जो 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में होगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा, और तीसरा सवाल कि तूने पैसा कहां से कमाया, इसके बारे में होगा। चौथा सवाल क्या होगा? अच्छा चलो, इसको भी मैं आपके सामने रख देता हूं। चौथा सवाल क्या होगा कि तूने पैसा को कहां पे खर्च किया, कहां पे खर्च किया। शॉर्टकट में बताऊं, ये जो आप आज बीड़ी पीते, इधर के लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते हैं? किशनगंज के लोग बीड़ी पीते, बीड़ी पीते। अच्छा, बीड़ी पीना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। आप तस्लीम भी करते, सब मानते कि बीड़ी पीना ये बुरी बात है, उसके बावजूद भी वो बीड़ी पीते। पता है मजबूरी क्या है, क्या मसलहत है? आज हमारा नौजवानों का हाल तो ये है कि अगर इनसे ये कह दिया जाए कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, ये बीवी को तलाक दे देगा। तुम बीवी को छोड़ दो तो ये नौजवान बीवी को छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बीड़ी को छोड़